हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त अच्छे होंगे डेफिनेटली, और अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। हम भी पूरी जी जान से लगे हुए हैं आपके लिए लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने में और उनको डिलीवर करने में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का कुछ बेसिक है और आपको ज़रूर आना चाहिए। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, कैसे पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को ट्रिक की मदद से आप याद कर सकते हो। ठीक है, 1 से 30 एलिमेंट्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज के बाद आपका, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए चाहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ आवर पीरियोडिक टेबल बेटा, है ना। पीरियोडिक टेबल में जो ये वाले एलिमेंट्स हैं हमारे, ये वाले, ठीक है, ये हमारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मेटल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। ये जो ग्रीन कलर के होते हैं ये सब होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं इनको? मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे क्या होते हैं? इनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में किस तरफ रहते हैं, वो किस तरफ रहते हैं बेटा? राइट साइड की तरफ रहते हैं हमेशा, और लेफ्ट की तरफ क्या रहते हैं? हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, इन सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन मेटल्स। ये हमारा S ब्लॉक है बेटा। कौन सा ब्लॉक है? ये S ब्लॉक है। ये हमारा P ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा P ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक वाइज याद नहीं करनी है आपको, डोंट वरी। ठीक है, P ब्लॉक, और ये हमारा D ब्लॉक है, और ये हमारा F ब्लॉक है। ठीक है, जो याद करने का एग्जाम में रिलेटेड है वो कराऊंगा। ठीक है, F ब्लॉक, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब याद करते हैं हम 1 से 30 एलिमेंट्स को किस तरीके से लर्न कर सकते हैं चुटकियों में। आज के बाद आपको 1 से 30 एलिमेंट्स चुटकियों में ऐसे याद होंगे। कोई भी कुछ भी पूछे फटाफट आंसर दोगे आप। ठीक है, तो पहले 1 से 20 एलिमेंट को कैसे याद रख सकते हो? देखो, ये हमारे सीरियल नंबर है या एटॉमिक नंबर बोल दीजिए इनको। 1 से 10 तक है ये हमारे, ये इनके मास नंबर हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट है। ठीक है, और इनको ये याद करने की ट्रिक है बेटा, समझ के? ओके, तो पहले 1 से 10 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, ये हमारे 1 से 10 एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट्स को कैसे याद रख सकते हो? इनकी एक ट्रिक है। क्या? हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, हेलो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल हेलो लिख सकते हो, हेलो, बस W क्यों लगाने की जरूरत है? ठीक है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। मेरे साथ रिपीट करो, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, हाय लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। बस खत्म बात। ठीक है, तो हाय मतलब हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, BBC न्यूज़, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑन फ्राइडे नाइट। समझ में आया? याद हो गया? बस हाय लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अच्छा, एक चीज़ भूल गया, 8 नंबर भूल गया इसमें। 8 नंबर क्या है? 8, हाँ 8, ये है ऑक्सीजन। 8 का 16 होता है। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन। ऑन को तो भूल ही गए, ऑन फ्राइडे नाइट। ये हमारा ऑन है, मतलब ऑक्सीजन है बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप 21 से लेके 20 तक भी, 11 से लेके 20 तक भी याद कर सकते हो। ये इनके मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। जो ऊपर लगते हैं टॉप पे, ये इनके एलिमेंट्स हैं, है ना। एलिमेंट्स के नेम और ये सिंबल है बेटा, है ना, ये सारे सिंबल्स हैं इनका। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हो? एलिमेंट्स पहले देख लीजिए कौन कौन से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। कैसे याद रखोगे? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। क्या क्या? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा और काजू कतली, है ना भाई। अल्लाह से मांगनी है तो कोई अच्छी चीज़ मांगो, है ना। क्या है? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, 1 से 10 हो गया। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना मतलब सोडियम, मांगो मतलब मैग्नीशियम, अल्लाह मतलब एल्युमिनियम, अल्लाह से सल्फ़र, अल्लाह से पेप्सी, फॉस्फोरस, से मतलब सल्फ़र,
कोला, पेप्सी सल्फ़र, उसके बाद कोला मतलब क्लोरीन, और पेप्सी सोडा, और क्या रह गया, कोला, हाँ, और काजू कतली, और मतलब आर्गन, और क्या है, काजू मतलब पोटेशियम, के से ले लो, और कतली मतलब कैल्शियम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये ट्रिक है हमारी 1 से 20 एलिमेंट को याद करने की। अच्छा, 1 से 20 एलिमेंट याद कर लिया, अब 21 से 30 एलिमेंट को याद करने की कोई ट्रिक है? हाँ, ट्रिक है। कौन सी? स्कूटी लिखो, या स्कूटी, वैन, कार में फेंको, कार में फेंको किसको? निकिल, कॉपर, जिंक को, निकिल, कॉपर और जिंक को, और किसको? जिंक को। ठीक है, निकिल, कॉपर, जिंक को। ठीक है, ये भी और लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकिल, कॉपर, जिंक को। कैसे? स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक को। किसको? निकिल, कॉपर, जिंक को। स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक को। स्कूटी, वैन, कार में फेंको, एक बार रिपीट करो, स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक को। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, सिंपल सा है, ईजी है ना। दोबारा रिपीट करो, स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक को, है ना। वो वाले याद करो 1 से 10 का। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा और काजू कतली। स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकल, कॉपर, जिंक को। क्लियर है बेटा? ठीक है, इनके मास नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मास नंबर आपको सिर्फ 1 से 30 तक याद होने चाहिए, 1 से 20 तक याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। नेक्स्ट इज, अब करते हैं हम कि एक एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट, कोई भी एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारा ZXA। Z का मतलब क्या होता है? Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, और यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। समझ में आया? नहीं आया समझ में? जो Z होता है, जैसे मान लो ऐसे याद करो, C614 है, कोई एलिमेंट है C614, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ इसका? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 6। हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है। क्लियर है बेटा? ओके, ये क्या चल गया? ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप क्या करो, मास नंबर में से क्या माइनस कर दो? एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये हमारा मास नंबर है। अगर हम मास नंबर में से, यानी इसमें से, टॉप में से डाउन वाला माइनस कर दे तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो 14 में से 6 गया तो इसका मतलब 6, 8 प्रोटॉन है हमारे पास। समझ में आया? 8 प्रोटॉन हो गए हमारे पास। क्लियर है बेटा? ओके। और जैसे 3Li7 बताओ, इसमें आप बताओ इलेक्ट्रॉन कितने भाई? 3। प्रोटॉन कितने? 3। और न्यूट्रॉन कितने? 7 में से 3 गए, 4 आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए आगे। समझ में आया? क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम, 3 चीज़ें याद रखना बेटा, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ये एटॉमिक नंबर सेम है देखो, बट मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं हम आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं इनको? आइसोटॉप्स। एक होता है आइसोबार, जिनके मास नंबर डिफरेंट हो। उल्टा कर दो, मास नंबर जैसे 18, आर्गन 40 और कैल्शियम, इसका भी 40 मास नंबर होता है और इसका भी, आर्गन का भी। तो इनके मास नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। क्लियर है? आइसोटोन्स किसको बोलते हैं? जिसके अंदर, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना। जैसे C614 है हमारे पास और C6O16 है। 16 में से 8 गए, 8 आ जाएगा। 14 में से 6 गए तो भी 8 आ जाएगा। जिनके अंदर 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, या मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 8 नहीं कुछ भी हो सकते हैं वो, जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमारे आइसोटोन्स होंगे। मैंने बताया, फिर भी दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वही किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से आप इसमें से क्या माइनस कर दो? एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, नीचे वाला माइनस कर दो। ठीक है, एक एटम कैसा होता है? देखो, एटम का संरचना, एटम का बनावट, एटम कैसा होता है? यहाँ होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इस तरीके की एटम की संरचना होती है। ठीक है, एटम की बनावट होती है। ओके, आगे करते हैं हम नेक्स्ट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं? जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। जैसे भाई, जैसे मान लो आपका है नियोन, नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं कहूँ F नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो आप कुछ किसी से पैसे बोरो करते हो, उधार करते हो, तो बोरो किया आपने, नेगेटिव में चले गए आप, है ना, और दे दिए तो आप पॉजिटिव, आपका हाथ ऊपर है, पॉजिटिव रहोगे आप हमेशा कि भाई मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, पॉजिटिव हूँ मैं। तो अगर फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 9। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पॉजिटिव वाला देख लेते हैं कोई, जैसे Al3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। 23 में 3 इलेक्ट्रॉन दिए इसने, तो बचे कितने इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। Na पॉजिटिव देख लो, सोडियम क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो कितने बच गए? 10। तो इन सब को, ये हमारे सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं इनको, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस लगा लेते हैं, क्वेश्चन से और कंफर्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, एक एटॉमिक नंबर 9 है, बताओ एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, बताओ कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 होता है? हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। फ्राइडे नाइट मतलब F मतलब फ्लोरीन, तो फ्लोरीन है ये। तो फ्लोरीन का मास नंबर कितना? 9 है, तो 19 होगा उसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 9 आ जाएगा यहाँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन C हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 9। न्यूट्रॉन 10 हो गए। ओके, अब कह रहा है एक एलिमेंट है, आगे भी कह रहा है, अब नीचे वाले में आ जाओ। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 24 है। भाई मास नंबर 24 किसका होता है बताओ जरा, है ना, और उसके प्रोटॉन 12 हैं। अगर 12 प्रोटॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे, भाई ये भी 12 ही होंगे, है ना, उसका एटॉमिक नंबर भी 12 ही होगा। समझ में आया? और 12 किसका होता है बताओ जरा, 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, तो क्या क्या आया आंसर हमारे? 9, 19, 9, 9, 12, 12। हमें वो देखने हैं जहाँ ABCD लिखा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं हम। द आयन ऑफ एलिमेंट हैज़ 2 पॉजिटिव चार्ज। किसी एलिमेंट के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास नंबर ZX है, देखो यानी मास नंबर क्या है उस एलिमेंट का? 27 है। ये तो 27 है भाई। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन क्या होते हैं? A - Z, ऊपर वाले में से जब नीचे वाला माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आते हैं। 27 में से 14 माइनस करते हैं, कह रहा है नहीं 27 में से कह रहा था, हाँ 27 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं हमारे A - Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है उसके। A कितना है? मास नंबर कितना है? 27। Z निकालना है तो Z को इधर ले आओ, 27 - 14 यानी 13 आ जाएगा। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। और 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है बताना बच्चा? 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम 13 और 27 है ये एलिमेंट। अभी ये नहीं कह रहा, ये एक एटम है, आयन की पूछ रहा है। आयन क्या होते हैं भाई? सर हमें बताओ आयन क्या होते हैं? आयन बेटा होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं आयन। जो पॉजिटिव चार्ज अगर स्पेशल पॉजिटिव की बात करो तो उसको बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। कैटायन और एनायन को कंबाइन करके बोलते हैं हम आयन। क्या बोलते हैं उसको? आयन बोलते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अब ये बताओ, अब कह रहा आयन, कह रहा वो एलिमेंट, ये एटम है। आयन नहीं मतलब आयन का मतलब उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। कह रहा है कि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दो इसके, है ना। प्रोटॉन को तो, प्रोटॉन तो भाई न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्रोटॉन को तो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन को निकालो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब क्या होगा? तो 13 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे अब उसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच के, है ना। कह रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो 11 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 11। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास? 11। अगला है सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आयन X3 पॉजिटिव ऑब्टेन द एलिमेंट X। कोई एलिमेंट X है, ZX है, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, पर उसका ये दे रखा है, मास नंबर 27 दे रखा है, और ये 13। अभी तो आया करा है ये क्वेश्चन, तो ये तो एल्यूमिनियम हो गया।
ठीक है, यानी एल्युमिनियम 27 हो गया। अब मुझे क्या बताना है, इसके पर 3 पॉजिटिव दे रखा है, तो 3 पॉजिटिव का मतलब कितना हुआ, इसके अब कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन उतने ही है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, प्रोटॉन उतने ही है, ठीक है। तो आप ये बताओ प्रोटॉन कितने हुए भाई, प्रोटॉन तो 13 हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन दे देना, कह रहा है x3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 10 बच गए। और न्यूट्रॉन कितने, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 27 में से 13 माइनस करें तो कितना आएगा, 14 आएगा। न्यूट्रॉन की संख्या पे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ट्रांसफर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो प्रोटॉन उसी सीक्वेंस में देख रहे हैं भाई, प्रोटॉन कितने हैं हमारे, 13, इलेक्ट्रॉन 10 और 14, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, ओके ओके। सो दिस वाज द लेक्चर बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, और कोई डाउट नहीं रहा होगा, और ट्रिक तो याद आई गई होगी, मज़ेदार थी ना, ओके। उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, खुद से लिख के देख लेना कि हाँ हाँ ट्रिक से लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा। कभी हाय हेलो पेप्सी सोडा ही लिखते हो और पता नहीं चले कौन सा एलिमेंट कहाँ है, तो 2-4 बार लिखोगे अपने आप आपको आ जाएगा लिखना, ठीक है। सो ये लेक्चर था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे हम, और आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे हम ये चीज़ें, ओके। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, यही हमारे लिए मोटिवेशन की बात रहेगी बस, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।